आता आम्ही गुवाहाटीच्या आई कामाख्या देवीच्या मंदिरामध्ये आहोत। या मंदिरामध्ये हजारोच्या संख्येने भाविक आईच्या दर्शनासाठी येतात। अनेक लोक या ठिकाणी नवस करतात आणि नवस पूर्ण झाल्यानंतर ते पुन्हा फेडण्यासाठी या ठिकाणी देवीच्या चरणी नतमस्तक होत असतात। या मंदिराची काय वैशिष्ट्य आहे, काय या मंदिराची महानता आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत या मंदिराचे पुजारी जी प्रेसिडेंट देखील तेच आहेत, शर्मा जी सध्या आपल्या सोबत आहे। शर्मा जी, यहाँ पर ये मंदिर की कुछ महानताएं हमें बताइए। यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत से लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं और जो वो मन्नत मांगते हैं वो पूरी भी होती है। एक्चुअली ये देवी माँ कामाख्या शक्तिपीठ में से 51 शक्तिपीठ में से एक पीठ। ये बहुत माँ का शक्ति है। यहाँ पे जिस समय सती जी का देहांत हुआ था, शिव जी ने उनको देह पे कान पे लेकर जब विश्व ब्रह्मांड घूमने लगा तो उस समय विष्णु ने उनको शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किए थे। तो भारतवर्ष में कोई जगह में उनका शरीर का जो टुकड़ा गिरे थे उसमें से जो सबसे ये शक्ति स्थान जोनी यहाँ पे गिरे थे, उस समय से ये माँ का मंदिर देवी कामाख्या से प्रचलित हुआ है। विश्वकर्मा ने पहले मंदिर बनाया था। विश्वकर्मा बनाने के बाद असुर लोग यहाँ पे काला पहाड़ असुर लोग होते थे, उनको मंदिर तोड़े थे। फिर असम का जो कोच बिहार का राजा नरनारायण शिलाराय था, उन्होंने उस मंदिर को जो तोड़ ताड़ हुआ था उसको रिपेयर वगैरह करने के बाद ये माता जी को जो पूजा होते हैं, ये पूजा का सिस्टम उस समय से चालू हुआ था। उस समय जब राजाओं ने हम लोग को जो पीढ़ी थे वो पीढ़ी से हम लोग बुलाया था पूजा माँ का करने के लिए। उसी माध्यम से मेरे दादा मेरे पिताजी जैसे जैसे है हम लोग का जो पीढ़ी है, वही माध्यम से अभी तक माँ का देवी का पूजा चलते रहे। देवी माँ कामाख्या इतना ही शक्ति है, जहाँ से भी जो भी भक्त शुद्ध मन से माँ का मंगन मानते हैं, देवी उनको हर कामना पूरा करते हैं। ये शक्ति स्थान में हर उस सारा देशवासियों से बहुत सारा यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। सभी ने माँ का मंगन मानते आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को उत्सव वगैरह भी माना जाते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव होता है अम्बुबासी मेला, उसमें लाखों लाख दर्शनार्थी यहाँ पे माँ का मंगन मानने के लिए आते हैं। उस समय जो लोग आते हैं धन धारणा करते हैं, उसको हर कामना सिद्धि होते हैं। गुरुजी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कई साधु संत यहाँ पर आकर बैठते हैं, यहाँ पे वहाँ वो अपनी तप करते हैं, माँ का नाम यहाँ पर आके जपते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे साधु महंत आते हैं। साधु महंत तो डेली तो हम लोग का यहाँ आते हैं, लेकिन उस समय जिस समय हमने अभी पहले बताया था कि अम्बुबासी का समय जून महीने जब अम्बुबासी होते हैं, लाखों लाख साधु सन्यासी भक्त लोग यहाँ आते हैं। उस समय ध्यान धारणा का सबसे बढ़िया टाइम होते हैं। 3 दिन माँ का मंदिर बंद रहते हैं। उस समय जो ध्यान धारणा शुद्ध मन से माँ के लेके ध्यान धारणा करते हैं, सबका मनोकामना देवी उन्हें पूरा करते हैं। उसी के साथ यहाँ पर बलि की एक प्रथा है, बलि भी दी जाती है। किस चीज़ की बलि दी जाती है और बलि देने के बाद उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है? जरूर। यहाँ पे हम लोग को पूजा का सिस्टम अलग अलग है। ये शक्ति स्थान है। शक्ति स्थान में हम लोग को देवियों को बलि से भी चढ़ाया जाता है। जैसे फूल माला दिया अगरबत्ती से चला जाता है पूजा, फल मूल से चला जाता है। इसी का पकड़ बलि से भी पूजा का चला जाता है। इसके माध्यम शुरू से जब से पूजा का हम लोग का माध्यम है कि हम लोग का तंत्र माध्यम से पूजा होते हैं, इस माध्यम से देवियों को ये बलि वगैरह चढ़ा जाते हैं। कोई लोग आते हैं, कोई लोग आके बलि को छोड़ भी देते हैं माँ का नाम से। किसी ने बलि भी कराते हैं, किसी ने माता जी का छोड़ भी देते। जैसे जो भक्त आके जिस मंगन मांगते हैं जैसे उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ का कार्यक्रम। किस चीज़ की बलि होती है यहाँ पर? यहाँ पे बकरा का बलि होते हैं, भैंस का भी बलि होते हैं, जैसे कबूतर का भी बलि होते हैं। ऐसे प्रकार ये हम लोग का होते हैं जो कुमड़ा बोलते हैं, कुमड़ा का बलि होते हैं। हर प्रकार का मछली का बलि होते हैं, हर प्रकार का बलि होते हैं। पंचबली के से पूजा कराते हैं। पंडित जी, उसी के साथ यहाँ पर जैसे आपने कहा कि
लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो पूरी भी होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर देवी माँ के चरणों में नतमस्तक हुए थे, उन्होंने भी कोई मन्नत मांगी थी। उस समय आप ही वहाँ पर थे। जी, इसी प्रकार ये हम लोग का शक्तियों का स्थान में जो भी आते हैं हर मन्नत मानते हैं तो देवी ने पूरा करते हैं। इसी अलावा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज से कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे, आके माँ का पूजा पाठ किए थे। तो उन्होंने आप में से मन्नत मांगा था देशवासियों को सेवा के लिए, एक बार उन्होंने पूरा करने के लिए। तो उसी माध्यम से देवी ने उनको स्वीकार किया है। फिर आज उन्होंने फिर दोबारा माँ का दरबार में आ रहा है, 3 बजे पहुँच जाएंगी। तो व्यास जो मन्नत मांग कर गए थे पूजा के लिए, वो भी आके माँ का पूजा करेंगे। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी ने क्या मन्नत मांगी थी उस समय? आपको तो जरूर कही होगी क्योंकि आप वहाँ पर पूजा कर रहे थे। देखिए, वो मन्नत मांगते अपने से मांगते हैं। हो सके उन्होंने देशवासी को सेवा के लिए, महाराष्ट्र को सेवा के लिए मांगे थे, तो उसी का माध्यम से उन्होंने सेवा करने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर का रूप से आप मिल रहा है। इसी माध्यम से आज भी उन्होंने आएंगे देवी को सेवा के लिए। आज भी कोई ना कोई देशवासी की सेवा के लिए उन्होंने मन्नत मांगेंगे जरूर। उसको हमने भी चाहते हैं कि उसको कामना पूरा हो जाए, देशवासियों से भी उनका जो सेवा करने के लिए यह है वो भी पूरा हो जाए, और माँ कामाख्या भी आशीर्वाद उनके साथ रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी इससे पहले भी आए थे या मतलब इस पिछली बार तो आए हैं, उससे पहले कभी आए यहाँ पे दर्शन के लिए माँ के? पिछले बार जब आए थे असम में, तो उससे पहले आए थे एक बार, उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ करा कर गए थे। तो ऐसे भक्त वगैरह तो आते ही रहते हैं माँ का दरबार में। ऐसे उनका मन में अगर भक्त ने देवियों ने उनका मन्नत पूरा किया है, तो आज इसीलिए उन्होंने आ रहा है कि उसको देवियों को आशीर्वाद लेने के लिए। आज क्या खास व्यवस्था की गई है जब वो यहाँ पर आएंगे? यहीं से उन्होंने देवी माँ की आशीर्वाद लेकर महाराष्ट्र में आए थे और सरकार वहाँ पर उन्होंने बनाई थी, और वो आज मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या खास व्यवस्था उनके साथ? पूरे फैमिली होगी उनकी, पूरा परिवार उनका साथ में होगा, बाकी जो उनके मंत्रीगण हैं, आमदारगण हैं, वो सारे जन आएंगे आज? कल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन मिला है कि आज शाम को 3 बजे उन्होंने आएंगे, पूरा उनका टीम लेकर, उनका जितना भी एमएलए है, एमपी से, उनका परिवार के लेकर माँ का दरबार में आएंगे, परिवार के साथ देवी माँ आएंगे। तो हमने उनको पूजा के लिए जो व्यवस्था है, पिछले बार जैसे पूजा किए थे उसी माध्यम से इस बार को मन का कामना के लिए जो पूजा उन्होंने मन्नत मांगे थे, उसी माध्यम से पूजा का सामान वगैरह जो होते हैं सब रेडी करके रखा है। वो आएंगे तो उनको बैठने की जगह जो होगा, उनका साथ में जो आएंगे ऑफिशियल लोग, उनके भी दर्शन का व्यवस्था करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है और वो उसको रेडी करके रखा है। पंडित जी, आखिरी सवाल पूछूंगा। पिछली बार जब एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने, जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, देवी के चरणों में प्रार्थना की थी, उन्होंने कुछ बलि दिया था यहाँ पर? जी, ऐसे पूजा हुआ था। जैसे हम लोग का, जैसे देखिए कोई पूजा ऐसे नॉर्मली होते हैं, कोई बलि विधान भी होते हैं। जैसे जो भक्त आते हैं, जिस मन्नत मांगते हैं, इसी माध्यम से पूजा होते हैं। उन्होंने भी किसी चीज की बलि यहाँ पर दी थी, उनकी भी बड़ी मुराद एक पूरी हुई है, ऐसे कह सकते हैं? ये मन्नत मांगना अपना मन से होते हैं। कोई भक्त ने आकर किसी ने कहीं के मन्नत नहीं मानते हैं जी हमको ऐसे। कुछ उन्होंने कुछ किसी चीज की बलि दी थी, आपको तो पता होगा पंडित जी, आप यहाँ पर पूरा अंदर में उन्होंने गया है, अंदर में संकल्प किया है, पूजा किया है, उसी प्रकार हम अंदर में जाके पूजा करते हैं। बाकी परिक्रमा करते हैं, लोग आते हैं, दिया अगरबत्ती जलाते हैं, माँ को सराहा जाता है। बलि विधान जो होते हैं ये अंदर का गुप्त स्थान में गुप्त पूजा से होते हैं। संकल्प में जो उन्होंने ले लेते हैं वही संकल्प करा के पूजा कराते हैं। फिर आज पूरे सब आने के बाद और क्या खास यहाँ पर होगा उनके लिए? पूजा के लिए सिस्टम है, जैसे पहले हम अंदर में ले जाएंगे, फूल दिया अगरबत्ती से हम लोग को पूजा कराएंगे, उसी माध्यम से आज उनको पूजा। बाकी भक्त आए हैं तब उनको रोक दिया जाएगा? जरूर, हम लोग का सिस्टम है ऐसे कि कामाख्या में जो भी वीवीआईपी लोग आते हैं, थोड़ा टाइम के लिए उनको दर्शन का व्यवस्था नॉर्मली स्टॉप करके वीआईपी दर्शन करने के बाद बाकी लोग फिर दर्शन देते हैं। बहुत हम लोग को जो सिस्टम से कराएंगे
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. तर हे पुजारी या ठिकाणी होते ज्यांनी या अगोदर देखील जेव्हा एकनाथ शिंदे देवीचरणी प्रार्थना करण्यासाठी आलते ते या ठिकाणी नवस करण्यासाठी आलते तेव्हा सुद्धा ते होते. त्यांना देखील सांगितले की मला राज्याची सेवा करायची आणि मुख्यमंत्री व्हायची जर संधी मिळाली तर नक्कीच मला आनंद होईल अशी देखील भावना त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेली होती. आणि ती देवीनी पूर्ण केल्यानंतर तो नवस पूर्ण झाल्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्या कुटुंबासह या ठिकाणी देवीच्या दर्शनासाठी येत आहेत. हजारोच्या संख्येने भाविक त्याच अपेक्षेने देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात आणि अनेक भाविकांची जी मुराद असते, जी मन्नत असते, ती अशाच पद्धतीने मा कामाख्या देवी पूर्ण करते. कॅमेरामॅन विजय राऊतसह मी मिकी घई, एबीपी माझा, गुवाहाटी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.